यह कहानी आपको पसंद आएगी। हमारी जिंदगी में कब बदलाव आ जाए हमें पता नहीं होता है, मगर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। ज्योतिष हर रोज की तरह अपने काम पर निकल रहा था। भविष्य देखना उसका काम था, लोगों की समस्या बताना और उनका उपाय करना। इसी वजह से उसका घर चल रहा था। उसके घर से कुछ ही दूरी पर वह एक छोटी सी दुकान में हर रोज जाता था। उसकी रोजी उसी से चल रही थी, मगर उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। पूरे दिन में कभी ही कोई व्यक्ति उस जगह पर जाता था और अपनी समस्या उससे पूछता था, क्योंकि वह जगह ज्यादा प्रचलित नहीं थी। ज्योतिष को दुकान में बैठे पूरा दिन हो गया था, मगर कोई भी उस तरफ नहीं आ रहा था। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं तब तक उसे धन भी प्राप्त नहीं होगा। तभी दूर से एक आदमी नजर आता है। उसे लगता है कि शायद वह उसी ओर आ रहा है। तभी ज्योतिष ने देखा कि वह उसकी ओर आ रहा है। ज्योतिष तैयार था, क्योंकि कोई तो उसके पास आया है। वह आदमी अंदर आया और बैठ गया। उस आदमी ने अपनी समस्या बताई कि वह हर रोज परेशान रहता है। उसकी समस्या का कोई उपाय बताए। ज्योतिष ने उसका हाथ देखा और कहा कि तुम्हें कुछ उपाय करना होगा, तभी तुम अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। उसने अपनी समस्या के बारे में जाना और ज्योतिष को कुछ धन दिया और चला गया था। अब ज्योतिष ने देखा कि आज तो कुछ भी नहीं मिल पाया है और शाम हो गई है। ज्योतिष ने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल दिया था। जब वह घर पहुंचा तो कुछ सामान लेकर गया था, मगर आज उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई थी। जो मिला था उसी में वह और उसकी पत्नी गुजारा करते थे। ज्योतिष घर आया और वह बहुत थक चुका था। आज उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई थी। हर रोज की कमाई से वह अपना घर चला रहा था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, जिससे वह काफी दिन तक गुजारा कर सके। पत्नी ने कहा कि आज भी कुछ कमाई नहीं हुई है और कल भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा कब तक चलेगा? तुम सबका हाल बताते हो, कभी यह भी जाना है कि तुम्हारा हाल कब सुधरेगा? ऐसी बात सुनकर ज्योतिष परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर कुछ भी खाने को नहीं है तो ऐसा करते हैं, पानी पीते हैं और सो जाते हैं। ज्योतिष घर आया और वह बहुत थक चुका था। आज उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई थी। हर रोज की कमाई से वह अपना घर चला रहा था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, जिससे वह काफी दिन तक गुजारा कर सके। पत्नी ने कहा कि आज भी कुछ कमाई नहीं हुई है और कल भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा कब तक चलेगा? तुम सबका हाल बताते हो, कभी यह भी जाना है कि तुम्हारा हाल कब सुधरेगा? ऐसी बात सुनकर ज्योतिष परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर कुछ भी खाने को नहीं है तो ऐसा करते हैं, पानी पीते हैं और सो जाते हैं। ज्योतिष बिना खाना खाए ही सो जाता है। वैसे भी खाने को कुछ खास भी नहीं था। 2 दिनों से ऐसा ही चल रहा था। ज्योतिष सपने में भगवान से पूछता है कि कब तक हम परेशान रहेंगे? मैं कोई और काम भी नहीं जानता हूँ, जो जानता हूँ उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं करूँ, कोई रास्ता मुझे दिखाए। इस तरह की बातें करते हुए उसे सुबह हो गई थी। आज वह अच्छा महसूस कर रहा था, मगर कैसे उसे पता नहीं था। सुबह हो चुकी थी। रात का जो खाना बचा था उसे खाकर घर से निकल जाता है। वह अपनी दुकान पर जाता है और बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसी और आ रहा था। उसे लगता है कि आज तो बहुत जल्दी ही कोई आ गया है। वह आदमी बैठ जाता है और उससे सवाल करता है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं यही चाहता हूँ कि मुझे हर कोई अच्छी सलाह दे पाए। मगर मैंने जितने भी आदमी देखे हैं वह सभी बहुत लालची है। वह मेरी संपत्ति पर ध्यान देते हैं। क्या तुम कोई उपाय कर सकते हो? वह उसका हाथ देखता है, कहता है कि जल्द ही आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा जो आपके धन की और नहीं आपके मन की ओर ध्यान देगा। वह आदमी खुश हो जाता है, कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम बताओ कि इस बात के लिए मैं तुम्हें कितना धन दूं? ज्योतिष उसे बताने वाला होता है कि वह आदमी अचानक ही गिर जाता है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ज्योतिष उसे देखता है। उस आदमी के पास एक थैला होता है जिसमें बहुत सारा धन होता है। वह ज्योतिष देखता है कि यह तो बहुत सारा धन है, इतना तो मैं अपने जीवन में कभी भी कमा नहीं सकता हूँ, मगर यह मेरा नहीं है। ज्योतिष उसके थैले में से उसका पता निकालता है। वह आदमी कुछ दूरी पर एक गांव था, उसी का रहने वाला नजर आता है। ज्योतिष उसे अपने साथ लेकर उस गांव में जाता है। तभी वह उस जगह पर पहुंचता है। वह देखता है कि इस आदमी का घर तो बहुत बड़ा है, यह बहुत अमीर है। वह उस आदमी को उसके घर पर छोड़ता है और उसका थैला भी वहीं पर रखता है, वापस चल जाता है। इसी काम में आज उसकी कोई भी कमाई नहीं होती है और उस आदमी से भी उसे कुछ नहीं मिलता है। आज भी ज्योतिष को भूखा ही सोना पड़ेगा। आज वह कुछ भी नहीं ला पाया था। अगली सुबह वह सिर्फ पानी पीकर अपने काम पर जाता है और देखता है कि वही आदमी उसकी दुकान के पास इंतजार कर रहा था। वह आदमी ज्योतिष से कहता है कि तुमने सही कहा था, मुझे एक अच्छा आदमी जल्द ही मिलेगा। मुझे वह मिल गया है। ज्योतिष पूछता है कि वह कौन है? वह आदमी कहता है कि तुम हो। तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें कोई भी लालच नहीं है।
तुम्हें मेरे साथ काम करने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। शायद ज्योतिष की जिंदगी में अब बदलाव आ गया था, उसे अपनी मंजिल नजर आ गई थी। उसके बाद ज्योतिष की जिंदगी में सुधार हो गया था, अब उसे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। देर से सही मगर बदलाव तो आ ही गया था। हमें इंतजार करना चाहिए, पता नहीं कब हमारी जिंदगी बदल जाए। आपको यह ज्योतिष की कहानी कैसी लगी हमें जरूरी बताएं, और अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो आप इस कहानी को जरूर शेयर करें।